ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो क्या बोलता है। द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फेयर ऑफ lead इज 14 सेंटीमीटर. If the sphere is melted, let us write by calculating how many sphere with length of 3.5 centimeter radius can be made. क्वेश्चन में मतलब सीधा सी बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फेयर है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग को रेडियस से मतलब होता है जो डिवाइडेड बाई 2 करने से 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि उस 14 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाले स्फेयर को हम लोग अगर मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो हम लोग 3.5 सेंटीमीटर एक छोटा रेडियस, कितना रेडियस बना पाएंगे उस बड़े वाले स्फेयर को पिघला के, ठीक है। तो नॉर्मल सिंपल से है, 12 वाला का वॉल्यूम निकाल लेंगे और छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल बाई छोटा का करेंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ स्फेयर पता चल जाएगा, ठीक है। इजी है। देखो हम लोग क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फेयर कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक। हम लोग को रेडियस से मतलब होता है, देयरफॉर रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर इज इक्वल टू 14/2। आप लोग पूरा लिखोगे, हम ऑफ कर रहे हैं टाइम के कारण, ठीक है। तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर इज इक्वल टू कितना, क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसको लिख दो 7 का क्यूब, ठीक। चलो ये हम लोग का निकला है बड़े वाले का। सिमिलरली रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर कितना दिया हम लोग का स्फेयर, उसका कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट 3.5 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस दिया हुआ, डायमीटर नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, इसका बड़ा आर क्यों होगा, दोनों का सेम नहीं हो सकता, ठीक है। पाई आर कितना है हम लोग का, 3.5 का क्यूब। चलो देयरफॉर नंबर ऑफ स्फीयर, टोटल में से इतना डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 4/3 पाई 7 का क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई 3.5 का क्यूब। 4/3 4 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 7 का क्यूब होता है 343 और 3.5 का अगर क्यूब आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 42.875, मेरा निकाला हुआ है, ठीक है। और दोनों को डिवाइड दोगे तो आपका 8 आ जाएगा, मतलब कि 8 स्फीयर हम लोग का टोटल बनेगा उसमें से, ठीक है। ये आंसर है हम लोग का। हाँ तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, ये सिमिलर, बहुत कुछ सिमिलर है क्लास सम्स नंबर 8 से, सॉरी। इसमें देखते क्या बोल रहा है। तो लिखा हुआ 3 स्फेयर्स मेड ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, रेडियस आर मेल्टेड एंड लार्ज स्फेयर इज मेड, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द लार्ज स्फेयर। सम्स नंबर 8 में क्या बोला था, एक बड़ा है उसको छोटा करना है, इसमें छोटा है उसको बड़ा करना है, ठीक है। 3 तो छोटा रेडियस है, उसको ये पिघला के एक बड़ा करना है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तीनों का हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लेंगे अलग अलग करके, उसका तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल का वॉल्यूम पता चल जाएगा। भाई टोटल का वॉल्यूम तो उसका होगा ना, बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला स्फीयर का। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग मानते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट स्मॉल स्फीयर, तो कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर पहला वाला का। देखो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई 3 का क्यूब पहला, सेम देयरफॉर रेडियस ऑफ सेकेंड स्मॉल स्फीयर 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 4/3 पाई 4 का क्यूब। सिमिलरली रेडियस ऑफ थर्ड स्मॉल स्फीयर
कितना 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम, राइटिंग तो छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होना, प्रॉब्लम हो तो बताना, कमेंट में करना हमको। आर क्यू, तो आर कितना है 5 का क्यूब, ठीक है। तो हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ तीनों का निकाल, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल स्फीयर्स, ठीक है, तीनों का निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई 3 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 5 का क्यूब, ठीक। उसके बाद ये 4/3 पाई तो कॉमन हो जाएगा, तीनों में है वो, ठीक है, इसको कॉमन हो जाता है तो बचता क्या 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 3 4/3 पाई 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ये 4/3 पाई, इस तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा 216, और ये तो वॉल्यूम में से क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। ये हम लोग का निकला है तीनों छोटा छोटा का, ठीक है। हम लोग देयरफॉर लेट कर लेते, लेट रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर r सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू 12 इक्वल टू वो तीनों को जो ऐड करके आया था वही होगा, तो 216। चलिए ये कट गया, ये कट गया, पाई पाई कट गया, तो आर क्यू इक्वल टू 216, तो आर का क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्यूब कट जाता है 6, देयरफॉर रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉम्ब इज 42 डेसीमीटर, याद रखिए डेसीमीटर नॉट मीटर, ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर सरफेस ऑफ द टॉम्ब एट द रेट ऑफ 35 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अपर सरफेस बोला मतलब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना, ठीक है, नॉर्मल क्लियर है। हम लोग यहाँ पे दिया लेंथ ऑफ डायमीटर, मतलब डायमीटर जो दिया हुआ है हम लोग का, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉम्ब का जो डायमीटर दिया हुआ कितना दिया हुआ 42 डेसीमीटर। 42 डेसीमीटर इक्वल टू हो जाता है 4.2 मीटर, ठीक है। डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इधर से मीटर से डेसीमीटर जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, उल्टा होता है। तो हम लोग को तो रेडियस से मतलब होता है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉम्ब इक्वल टू 4.2 मीटर, अगर ये है बाई 2 यानी कि हो जाएगा 2.1 मीटर, ये हो गया हम लोग का। तो हम लोग को देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया से मतलब था इसमें, टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये हेमिस्फेरिकल है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 2 × 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो आप लोग का आ जाएगा 27.72, ठीक है। सरफेस एरिया है मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, वॉल्यूम में क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग को ये पता चल गया तो हम लोग को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, तो कलर करने का टोटल कॉस्ट फॉर कलरिंग कितना 27.72 हम लोग का आया है।
और हम लोग को 35 मीटर पूरा एक स्क्वायर मीटर का इतना पड़ रहा था, तो हम लोग कितना हो जाएगा 970.20 रुपीज़ आंसर। ठीक है।